बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लाई हूँ जो कि आप लोगों ने बहुत बार रेस्टोरेंट वगैरह में खाई होगी। उसको आज हम घर पे बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मलाई बोटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। अब इसमें मैंने प्याज दरमियानी साइज़ की डाली है पीस के। ये मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं पिसी हुई। अब इसमें मैंने काली मिर्चें डाली हैं हाफ टेबल स्पून। ये मैंने नींबू लिया है आधा। अब हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1.5 चमचा ली है। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। ये आप अपने हस्बे जायका भी ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला है 2 चमचे। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया डालूँगी। हरे धनिए की सिर्फ पत्तियां लेंगे, ये पिसा हुआ नहीं होगा, ये ऐसे ही साबुत सिर्फ पत्तियां जाएंगी। अब हम इसके अंदर 3 से 4 चमचे दही ऐड करेंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर कोयले का धुआं भी दे दूँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है पकने के बाद। अब एक छोटा साइज़ का कोयला लेके उसको आप चूल्हे पे दहका लें और फिर एक प्याली छोटी रख के उसके अंदर कोयला रखें। फिर घी या ऑयल उसके ऊपर डाल दें और उसको ऊपर से प्लेट ढक दें। ये देखें धुआं इतना ज़्यादा है कि आपको साइडों में से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल भी हम तकरीबन 2 से 3 चमचे लेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना इसके अंदर क्योंकि हमें ये बोटियाँ सूखी सूखी रखनी है। आप ग्रेवी भी रख सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस पर है। और हम आंच बिल्कुल मीडियम रखेंगे। अब मैं इसके अंदर ये बोटी जो है डाल दूंगी। अब आपने चिकन को भूनते रहना है मीडियम फ्लेम पर। मुसलसल चमचा चलाते रहना है आपने। आप देख रहे हैं कि मसाला बोटियों में जुड़ने लगा है। इतने मसाला चिकन में जज्ब होगा, इतने हमारा चिकन भी गल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं और इसे सूखा भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी मलाई बोटी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप मुझे फ़ीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे। प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। अब हमारा चिकन गल चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर आंच पे ही रहने देंगे। हमारी चिकन मलाई बोटी तैयार है। सो इसे ट्राई करें और मज़ेदार चिकन बोटी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। अल्लाह हाफ़िज़।